बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन 1 है, इफ A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D हो, then show that then show that 4A minus 9B over 4A plus 9B is equal to 4C minus 9D over 4C plus 9D। अब देखिए, इफ इसके साथ लिखा हुआ है, जो एक्सरसाइज 3.4 थी उसमें इसके साथ लिखा हुआ था प्रूव। अब इसके साथ लिखा हुआ है इफ। इसका मतलब है इस दफा ये गिवन है, इसका मतलब इसको अब लेना है, इसकी मदद से हमने ये लाना है। उसमें ये उल्ट था, इसके साथ प्रूव लिखा हुआ था जबकि इसके साथ इफ लिखा हुआ था। यहां पे अब उल्ट हो गया। तो अगर इसके साथ इफ लिखा हो तो फिर आपने के मेथड यूज करना है। के मेथड क्या होता है? ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ये है ना इफ। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। रेशो का मतलब ये होता है। अब यूं कर ले, लेट ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। तो इसका मतलब है ए इज इक्वल टू बी के और सी इज इक्वल टू डी के। यानी ए बी इज इक्वल टू के करें तो वहां से ए की वैल्यू निकाल लें, सी ओवर डी भी के इक्वल करें तो यहां से डी को उधर ले जाएं तो ये सी इज इक्वल टू डी के। ये दो वैल्यू पुट करेंगे किस में, जो शो करना उसमें। अब हो जाएगा 4a माइनस 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। 4a की जगह b के, 4b के माइनस 9b, a की जगह b के, c की जगह d के, 4b के एक प्लस 9b राइट साइड पे है, 4c की जगह d के माइनस 9d, 4d के प्लस 9d। ऊपर से और नीचे से कॉमन, ऊपर आता है कॉमन b कॉमन, ये आ जाएगा 4k माइनस 9 ओवर, सॉरी ऊपर कॉमन आता है हाँ b कॉमन आता है, b कॉमन 4k माइनस 9, b कॉमन 4k प्लस 9। यहां से d कॉमन 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। b से कट गया, d से कट गया, आपके पास आ गया 4k माइनस 9 4k प्लस 9 इज इक्वल टू 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। इसका मतलब है लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई है, तो ये प्रूव हो गया। वो कह रहा था शो करो या प्रूव करो, एक ही बात होती है, शो और प्रूव का मतलब एक ही होता है। तो ये इसको कहते हैं जी के मेथड। इसी तरह
अभी हमने जो किया कि पार्ट 1 था। अब इसका करते हैं पार्ट 2 भी इसी तरह है। पार्ट 3 करते हैं क्वेश्चन 1 का पार्ट 3। वही इफ वाला तो a इज इक्वल टू बी सी रेशो डी, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। इफ ये हो तो प्रूव क्या करना है जी, देन प्रूव दैट, देन के बाद जो होता है वो प्रूव करना होता है। a ओवर b इफ वाला गिवन होता है और देन वाला प्रूव होता है, वो रिक्वायर्ड होता है। a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने करना है जी, इस वाले को लेना है, इससे ये लाना है, यानी सॉल्यूशन फिर क्या होगा, a रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो डी। इसका मतलब ये है कि a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर डी। इसको यूं भी लिख सकते हैं। अब लेट करते हैं, a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। इसका मतलब है a इज इक्वल टू b के बन जाएगा और c इज इक्वल टू डी के बन जाएगा। अगर a ओवर b को k के इक्वल रखें और c ओवर d को k के इक्वल रखें तो वहां से a और c की वैल्यूज निकल आएगी। अब रखना किस में है, 9। a ओवर b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया। यहाँ पे एक जगह बी के ओवर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी बी के का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मतलब सी डी के का होल स्क्वायर, क्योंकि ए बी के इक्वल है और सी डी के इक्वल है, ओवर ओवर नीचे क्या है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, ये बी से कट गया, के इसका मतलब लेफ्ट साइड पे के है तो राइट पे भी के आएगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, प्रूव हो जाएगा। ये बन गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल रूट। इसका मतलब है k इज इक्वल टू, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन अंदर रह गया, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये कट गया, बचा क्या, लेफ्ट पे तो के बचा हुआ है और राइट पे के स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आपको पता है कैसे कटता है, तो फिर भी ये भी प्रूव हो गया। लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाए तो वो आइडेंटिटीज होती हैं एक्चुअली। तो ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हो गया, ये उसका पार्ट 3 था। इसी तरह पार्ट 4 भी करते हैं इसका। इफ a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, देन इस दफा पहले ही उसने बटे में दिया हुआ है, कहता है 8 6 प्लस 6 रेशो b 6 प्लस d पावर 6 d रेज 6। ये गालबन एक ही 6 है। ये डी की 6, ठीक।
ये डी की 6 है जी। A6 डी की 6 इज इक्वल टू A क्यूब C क्यूब रेशो B क्यूब D क्यूब। ये हो गया, ये आपने प्रूव करना है। हमें पता है कि A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D इज इक्वल टू K हम रखते हैं, लेट करते हैं, तो यहाँ से इसका मतलब है ये A इज इक्वल टू B के, ये आ गया, और C इज इक्वल टू D के, ये हर दफ़ा। और इसको आप जो आपने आइडेंटिटीज लानी है वो आ रहेगा A की 6 प्लस C6 रेशो। अब रेशो को आप बटे में लिख लें अभी से, B6 प्लस D6 इज इक्वल टू A क्यूब C क्यूब, रेशो को बटे में लिखें B क्यूब D क्यूब, ये बन जाएगा। अब इसमें वैल्यूज रखते हैं, A की जगह B के की पावर 6 प्लस C की जगह D के की पावर 6 ओवर B6 प्लस D6, A की जगह B के का क्यूब, C की जगह D के का क्यूब ओवर B क्यूब D क्यूब, यानी A और C की सिर्फ वैल्यू लगेगी। हाँ जी, ये बन जाएगा B6 K6 प्लस D6 K6 ओवर B6 प्लस D6 इज इक्वल टू B क्यूब K क्यूब D क्यूब K क्यूब ओवर B क्यूब D क्यूब। ये दोनों B क्यूब D क्यूब आपस में कट गए, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये D की 6 है, यहाँ से ऊपर से कॉमन आ जाएगा K6, अंदर आ जाएगा B की 6 D रेज पावर 6 ओवर B6 प्लस D रेज पावर 6 इज इक्वल टू ये K3 मल्टीप्लाई K3, जब दो एक जैसे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेस एक जैसे हो, तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है, ये आपस में कट गया। K6 इज इक्वल टू K6 लेफ्ट साइड राइट के इक्वल आ गई है, लिहाजा ये प्रूव हो गया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है 3.6 का, और उसका पार्ट 1 है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, इफ A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D इज इक्वल टू E ओवर F K हो, तो देन शो करो, क्या शो करो, A ओवर B, इसका आंसर किसके आंसर के इक्वल आएगा, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस E स्क्वायर ओवर B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। इसका जो आंसर आएगा अंडर रूट, यानी दोनों साइड का आंसर एक आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, लेट A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D इज इक्वल टू E ओवर F इज इक्वल टू K। तो यहां से वैल्यूज बनेंगी, A आ जाएगा B के, C आ जाएगा D के, E आ जाएगा F के, यानी A ओवर B इक्वल टू K, C ओवर D इक्वल टू K, E ओवर F इक्वल टू K। तो यहां से B D और F उधर जाएंगे, तो A C और D की वैल्यू, E की वैल्यूज आ जाएंगी। ये वैल्यूज हम इधर लेफ्ट और राइट में पुट करेंगे, और आपको पता होना चाहिए जब इसके साथ इफ लगा हो और बाद में प्रूव लगा हो इसके साथ यानी, तो आपने K मेथड लगाना है। अगर इसके साथ प्रूव लिखा होता और इसके साथ इफ लिखा होता, तो हम फिर कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम, तो ये फर्क है, फिर कंपोनेंट और डिविडेंड लगना था, अब K मेथड लगेगा। हाँ जी,
तो हमारे पास है ए ओवर बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर ये का स्क्वायर रूट है। ए की जगह बी के ओवर बी, एक स्क्वायर की जगह बी के का स्क्वायर, तो उसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह डी के का स्क्वायर यानी डी स्क्वायर के स्क्वायर खोल के लिख लें प्लस ई स्क्वायर यानी एफ स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये कट गया। के इज इक्वल टू ऊपर से के स्क्वायर कॉमन निकलेगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और नीचे भी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर रूट। ये वाला पोर्शन इतने से कट जाएगा, बच जाएगा के इज इक्वल टू के स्क्वायर का अंडर रूट और वो रूट और स्क्वायर आपस में कट के लेफ्ट इक्वल टू राइट आ जाएगी। तो यही आपका प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 था। इन तीन ही पार्ट्स हैं इसके। इसमें से हर साल पार्ट 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3, इन तीनों में से लाजमी आ जाता है, ज्यादातर 2 और 3 में से आता है। तो इसका पार्ट 2 भी करते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। इफ तो जाहिर है हर किसी के साथ उसी तरह, यानी इसको आप लेट कर लेंगे a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर d इज इक्वल टू e ओवर f इज इक्वल टू k। तो यहाँ से a इज इक्वल टू b के मेथड, b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू d के, c इज इक्वल टू d के और e इज इक्वल टू f के। ये तीनों वैल्यूज लगेंगी किस में, जो आपका प्रूव के लिए दिया हुआ है कि इसमें लगेगी ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू, राइट साइड पे है ए सी ई और बी डी एफ की पावर 2/3। चलें जी, लगाएं ए की जगह बी के और सी की जगह डी के बी के मल्टीप्लाई डी के प्लस सी की जगह डी के, ई की जगह एफ के प्लस ई की जगह एफ के, ए की जगह बी के, ये लेफ्ट साइड पे डिवाइडेड बाई बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, ये नीचे वो आ रही। हाँ जी, यहाँ पे ए की जगह बी के, सी की जगह डी के मल्टीप्लाई ई की जगह एफ के ओवर बी डी एफ की पावर 2/3। बी डी एफ ये तीनों काट गए। राइट साइड पे के का क्यूब की पावर 2/3 आ गई। लेफ्ट साइड पे देखें बी डी के की 2 बन जाएगी, ये के मल्टीप्लाई के की पावर 2 बनेगा। डी एफ के की पावर 2 प्लस एफ बी के की पावर 2 ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अच्छा, यहां से के स्क्वायर तीनों में से कॉमन है, ऊपर वालों में से बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी।
इज इक्वल टू, ये बाहर वाली पावर अंदर वाली से मल्टीप्लाई होगी, लॉ ऑफ पावर ये है कि ये मल्टीप्लाई होगी, तो के बचेगा। राइट पे तो के बचा, सॉरी के नहीं बचा, के की 2 बचा, ये 2 बचा ना, और ये वाला इधर सारा कट गया, इधर भी के स्क्वायर बचा, तो ये लेफ्ट राइट के इक्वल आ गई, लिहाजा प्रूव हो गया। Hence proved। तो ये इसका क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 था। इसी तरह पार्ट 3 है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 3। ऊपर तो जाहिर है a ओवर b इज इक्वल टू C ओवर D इज इक्वल टू E ओवर F इज इक्वल टू K रखेंगे, क्योंकि K मेथड है और यहाँ से वैल्यूज निकल आएंगी A इज इक्वल टू B के, B इज इक्वल सॉरी C इज इक्वल टू D के, और E इज इक्वल टू F के। ये हाँ जी, लेफ्ट साइड AC ओवर BD प्लस CE ओवर DF प्लस CA ओवर FB इज इक्वल टू A स्क्वायर ओवर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ओवर D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर ओवर F स्क्वायर। तो ये आपकी दोनों साइडें हैं, इनको इक्वल लाना है, ऊपर वाली A, C और D की वैल्यू रख के, AC ओवर BD प्लस CE ओवर DF प्लस CA ओवर FB इज इक्वल टू A स्क्वायर ओवर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ओवर D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर ओवर F स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे A की जगह B के मल्टीप्लाई C है तो C की जगह रखेंगे D के ओवर BD प्लस C की जगह D के, E की जगह F के ओवर DF प्लस C की जगह D के, A की जगह B के ओवर FB, C की जगह D के। यहां पे मुझे गड़बड़ लग रही है, ये आखिरी वाला ये क्या है, CA की जगह C की जगह D के ओवर FB। कंफर्म कर दूं कि ये मुझे यहाँ पे शक पड़ रहा है कि ये CA शायद नहीं है, CA नहीं है, ये EA है, ये EA है। तो EA की जगह E की जगह FK, ये EA है, C नहीं है, ठीक है। चलो अब सही है। इज इक्वल टू A की जगह B के तो स्क्वायर है, B स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा ओवर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यानी D K C की जगह, और चूंकि 2 पावर है तो स्क्वायर दोनों का हो जाएगा, ठीक है। D स्क्वायर K स्क्वायर ओवर D स्क्वायर प्लस E की जगह F के, F स्क्वायर K स्क्वायर ओवर F स्क्वायर। B और D से कट जाएगा, K स्क्वायर प्लस D और F कट जाएगा प्लस K मल्टीप्लाई K स्क्वायर, F और B के साथ कट जाएगा K स्क्वायर इज इक्वल टू,
ये बी स्केयर से कट गया, के स्केयर से कट गया, एफ स्केयर से कट गया, तो ये भी बन जाएगा के स्केयर प्लस के स्केयर। ये 3k स्केयर और ये भी 3k स्केयर। तो ये देख लें लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर, हैंस प्रूव्ड। ये के मेथड लगाया हमने, वो आपको पता है के मेथड क्यों लगाया। अगर इसके साथ एफ लिखा हो, इफ लिखा हो, प्रूव इसके साथ लिखा हो तो के मेथड लगाते हैं। अगर इसके साथ प्रूव लिखा होता और इसके साथ इफ लिखा होता तो हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाते।